सो फाइनली गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का और ये है वीवो का V15 मॉडल और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ग्लास टूट चुका है ऊपर का। इसको हम कैसे चेंज करेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस ग्लास को कई लोग टच ग्लास बोलते हैं, कई लोग ओसी ग्लास बोलते हैं। तो कैसे इसको चेंज करना है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पीछे से फ़ोन को ओपन करेंगे पूरा। फ़ोन को ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, इसको हीट कर लेना है 2-3 मिनट, ताकि पीछे का पैनल जो है वो ग्लू से चिपका है तो निकल जाए। कई फ़ोन का ढक्कन होता है वो निकल जाता है, कई फ़ोन ग्लू से चिपका होता है। तो इसका ग्लू लगा वाला फ़ोन है तो इसको हम पहले ढक्कन निकालेंगे, पूरा फ़ोन को ओपन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल नहीं है, वो चेंज हो चुका है। तो इसको चेंज करने का जो तरीका है वो भी अलग होगा। तो यहाँ पे हम पहले इसको ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओपन जब फ़ोन हो जाएगा तब जाके इसका डिस्प्ले हम चेंज करेंगे। वैसे हमारे चैनल पे जो लोग पहले से हैं उनको पता होगा कि बहुत सारी हमने वीडियो बना रखी है डिस्प्ले निकालने का, कैसा तरीका है, पंचिंग कैसे किया जाता है। बहुत सारी वीडियो है। अगर आप उन वीडियो को देखते हो तो आपको कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आप लोग मशीन मंगाओ और वीडियो पूरी देख लो, आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा घर बैठे। और इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और यकीन मानिए ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो पंचिंग के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको फ़ोन को पूरी तरह से ओपन करने के बाद है क्लीनिंग करनी है, क्योंकि क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप लोग फ़ोन को पूरा क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जब आप लोग क्लीन नहीं करोगे तो होता ये है कि फ़ोन का क्या है, बाद में कॉम्बो लगाने के बाद क्लीनिंग करते समय पूरा ग्लू सूख जाएगा और बाद में जब आपका ग्लू सूख जाएगा अच्छे से बैठेगा नहीं, रबर देर से लगाओगे तो फिर आपका कॉम्बो बाहर निकलने लगेगा, लाइट दिखने लगेगा, कस्टमर शिकायत लेके आपके दुकान पहुँच जाएगा। तो आप लोग को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो क्लीनिंग साथ साथ पहले पहले करते रहना है और क्लीनिंग ही सबसे मायने रखता है किसी भी ग्लास को चेंज करने में। तो यहाँ पे हम फटाफट से नट ओपन करके इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले को पूरा बाहर निकालने का भी तरीका मैं आगे बताऊंगा। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जब फ़ोन को आप डिस्प्ले चेंज करते हैं तो आपको जो हीट मशीन की टेम्परेचर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 80 से और 90 के बीच में रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर रखोगे तो इसमें ब्लैक डॉट आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि इस तरह से अगर आप कम टेम्परेचर रखोगे तो ज़्यादा देर तक डिस्प्ले को रख लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको 3 मिनट तक रखा है। हमारा टेम्परेचर 86 था और अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर रखते तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता। क्योंकि हम बहुत बार इस चीज़ को देखे हैं कि मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में उस पर जब हम लोग रखते हैं तो हमारा क्या होता है, ब्लैक डॉट ज़्यादा आ जाता है। वैसे भी ब्लैक डॉट हटाने का भी हमने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर ओरिजिनल कॉम्बो नहीं था तो मार्केट का कॉम्बो था, तो ग्लू जो था वो बहुत ही आसानी से आप मेल्ट हो गया और गर्म करने से आसानी से डिस्प्ले हमारा निकल गया। मेनली हमारा डिस्प्ले निकालने से पहले आपको साइड साइड में पूरा ब्लेड चलाना पड़ता है, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आप साइड में ब्लेड चला दोगे तो होगा क्या कि आपका डिस्प्ले का साइड ग्लू कट जाएगा। इसके बाद ये ओसीए का वेस्ट पेपर जो आप देख रहे हो, इसको अंदर घुसाना है बस कैसे भी डिस्प्ले के पूरा नीचे। और डिस्प्ले के पूरा नीचे घुसाने के लिए ब्लेड और इस ओसीए वेस्ट पेपर को दोनों को यूज करना है। ये आपका ओसीए ग्लास जब आप लगाते हो तो उसमें जब आप उसका झिल्ली निकालते हो ओसीए का, वही झिल्ली आपको रख लेना, उसको फेंकना नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले लगभग हमारा बाहर निकल चुका है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे जब आप उसी से इसको अंदर घुसा रहे हो तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल आपको बहुत ही आराम तरीके से सॉफ्ट तरीके से करना है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फेल्कॉन यूज कर लो, क्योंकि फेल्कॉन यूज करने से आपका होगा ये कि इससे आपका अंदर जो डिस्प्ले के अंदर अगर वाटर जाता है तो आपका अंदर डिस्प्ले में वाटर दिखने लगता है। वो चीज़ जब आप इसका ग्लास कटिंग करोगे तो आपका डिस्प्ले गर्म होगा तो उससे उसका जो फेल्कॉन है वो सूख जाता है और फिर आपका डिस्प्ले हल्का नॉर्मल हो जाता है, मतलब बहुत कम पता चलता है। वहीं अगर आप पेट्रोल यूज करोगे तो उससे तो निकलेगा और आसान से, लेकिन आपका डिस्प्ले पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो फेल्कॉन कभी भी यूज करना है आपको। देखिए मैंने फेल्कॉन से नीचे का जो पार्ट है आसानी से निकाल लिया। अब आपका डिस्प्ले जो है वो सेफली निकल चुका है और देख सकते हैं आप ये मार्केट का कॉम्बो है, ओरिजिनल कॉम्बो नहीं है। तो आपको अब क्या करना है, इसका कटिंग करनी है बहुत ही सेफ तरीके से। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर उतना ही रखना है 86, मतलब 80 से 90 के बीच में आप कितना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब मैंने डिस्प्ले निकालते समय हम इसको निकाल रहे थे तो क्या होता है, कई बार ये जो मार्केट का कॉम्बो है ये क्या होता है पूरा फैल जाता है, इसका जो परत दर परत होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे में क्या होता है, अंदर वेस्ट वगैरह काला दाग चला जाता है ग्लू का कोई मेटल, तो उसको फैला के आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप काम करने लगोगे तो आपको खुद ब खुद सब कुछ आइडिया लगते जाएगा। सबसे मेन चीज़ होता है हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, जो कि हमें खुद करने से ही आता है। मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो मैंने कभी इंस्टीट्यूट जाके ये सब चीज़ें नहीं सीखी हैं। देखिए हमने खुद अपना, हाँ ये हुआ है कि हमने खुद से जब एक्सपीरियंस लिया इस चीज़ों को सीखा तो हमारा डिस्प्ले काफ़ी सारा हमने बर्बाद किया। बट ये समझ लीजिए कि आपका जो फीस दोगे वो लर्निंग फीस आप समझ के उसको हटा दो, जो डिस्प्ले आपका वेस्ट हो रहा है। हालांकि आप कितना भी सीख के आओगे इंस्टीट्यूट से, जब आप खुद काम करने लगोगे दुकान में तो आपका वैसे भी वेस्ट होगा ही होगा, कितना भी आप कर लो। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आप जब धागा कटिंग कर रहे हो तो धागा जब आपका थोड़ा सा अंदर जा रहा है तो आपको पहले उसको देख लेना है कि पोलराइजर के अंदर तो नहीं घुस रहा है, क्योंकि अगर हल्का फुल्का पोलराइजर के अंदर घुसा होगा तो आप आसानी से उसको सेफली
मतलब पोलराइज़र चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपका आसानी से काम हो जाएगा। क्योंकि अगर पोलराइज़र में घुस गया और आपने कटिंग कर दिया, तो जो काम आपका आधे घंटे में होना था, वो काम 3 घंटे का हो जाएगा, ऐसा काम हो जाता है। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, क्योंकि पोलराइज़र कट जाने के बाद से बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है पोलराइज़र चेंज करने में। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका पोलराइज़र ना कटे। हालाँकि पोलराइज़र कितना भी सेफ़ली से काम करे, किसी-किसी बार कभी-कभी पोलराइज़र कट ही जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और पोलराइज़र कैसे रिपेयर करना है, उसकी भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो आप लोग चैनल विज़िट करिए और हमारे चैनल पे जाके आप लोग जितना ज़्यादा चाहे वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले कटिंग हो चुका है। अब डिस्प्ले कटिंग में कई सारी कंडीशन होती है, कई डिस्प्ले बहुत बुरी तरीके से टूटा है होता है, तो उसको कभी भी टेप लगा के काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप टेप नहीं लगाओगे, तो होगा ये कि आपका जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से अलग-अलग बिखरने लगेगा, जिसकी वजह से आप कटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आएगी और कटिंग हो नहीं पाएगा। तो आप लोग को कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डिस्प्ले पे कभी भी बुरी तरीके से टूटा है तो आपको टेप लगा लेना है। और यहाँ पे देखिए पीछे का जो परत है वो अलग हो रहा है, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है, तो हम इसको हाथ से पकड़ के इसका ग्लू निकाल रहे हैं, मोटा ग्लू। तो ये सारी चीज़ें, अब आपके पास इक्विपमेंट भी होना चाहिए अच्छे से। जैसे कि ये हमारे पास ये मोटर है, ये सारी इक्विपमेंट अगर आपके पास नहीं होगी तो क्या होगा, आपका डिस्प्ले जो है वो निकालने में आपको दिक्कत आएगी। अब ये मोटर हमारे पास जो ये मोटर जो गोल-गोल घुमा के इसका जो ग्लू निकालता है, ये अगर नहीं होता तो ग्लू निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से मोटे ग्लू को निकाल देता है। अभी हमारा ग्लू निकल गया, अब हमें क्या करना है, इसके जो डिस्प्ले है, इसका जो फ्रेम है, इसको हमें अच्छे से क्लीन करना है ताकि इस पे अच्छे से डिस्प्ले हमारा बैठे। तो क्योंकि डिस्प्ले अगर अच्छे से नहीं बैठेगा तो फिर वही दिक्कत आएगी, हमारा डिस्प्ले डैमेज होने का। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ। डिस्प्ले को क्लीन अच्छे से करना है ताकि इसके अंदर कोई भी एक डॉट ना दिखे, और डॉट नहीं दिखेगा तो आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा डिस्प्ले को। और ये देखिए ये सारे परतें हैं जो कि हमारे अंदर कचरा वगैरह कभी-कभी चला जाता है, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है। तो ये सब चीज़ें जब आप खुद करने लोगे, अभी देखने में अगर आप लोग नए हो तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, ये सब काम हमारे लिए बहुत दिक्कत है, इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जो लोग नए हैं। लेकिन अगर आप ये काम खुद करने लगोगे, जब आप उस तरह से सीख जाओगे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, एक बंदे ने कभी ये बात कहा था कि हाँ, ये काफ़ी काम आसान है। तो आप लोग ये चीज़ समझ जाओगे, बट अभी आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा, बट कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब आप नए रहोगे तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत आएगा ही आएगा। जब आप इस काम को करने लगोगे तो आपका जो हाथ है वो अच्छे से इस पे बैठ जाएगा और काम आसान हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो काम पहले से कर रहे हैं उनका हाथ एकदम बैठ गया और 100% है। हर कोई कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप लोग ये कभी मत सोचिए कि आप डिस्प्ले काम कर रहे हो, आपका बार बार डिस्प्ले टूट रहा है। डिस्प्ले कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, हर किसी के हाथ से टूटता है, और कई बार मिस्टेक से टूट जाता है, और कई बार हम किसी काम के जल्दीबाजी में रहते हैं तो टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी मन की एकाग्रता पे। जितना आप एकाग्र होकर इस पे काम करोगे, उतना ही ज़्यादा आसान से आपका काम 100% वर्किंग होगा। तो यहाँ पे हमने पंचिंग से पहले चेक कर लिया है कि हमारा डिस्प्ले ओके है कि नहीं है। क्योंकि मान लीजिएगा अगर डिस्प्ले सही नहीं रहा और हमने पंचिंग कर दिया, तो ऐसे में होगा ये कि हमारा जो फ़ोन है या डिस्प्ले का पंचिंग का ग्लास है वो वेस्ट हो जाएगा। हालाँकि हम ग्लास वेस्ट नहीं होने देते हैं। जो ग्लास सही रहता है, चाहे जो कॉम्बो कस्टमर लगवाने आते हैं उनका अंदर से डिस्प्ले डैमेज है और ग्लास ऊपर का सही है, तो हम उसको भी निकाल के रख लेते हैं। और अलग से ओसी भी हमने रखा है ताकि हम ओसी ग्लू लगा के और अलग से जो भी ग्लास हम निकालते हैं वेस्ट वाला, उसको हम लगा दें। क्योंकि कोई भी चीज़ का उपयोग करना सीखिए। गलत मतलब कहने का मतलब है कि आप उस ग्लास को फेंक दोगे, अच्छा ग्लास को, तो इससे ऐसा नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा पैसा बचा ले रहे हो अपना। एक तरह से वो वेस्ट हो जाएगा, और धरती पे वेस्ट छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें, तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। जैसे कि अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लोग मार्केट से लेते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम हम प्लास्टिक का यूज़ करें। अगर आप छोटा-सा इस अनुभव को हमेशा हर जगह पे लाइफ़ में फ़ॉलो करोगे, तो आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने इसमें जो ग्लास लगाया था, अगर मान लीजिए कि हमारा ये कॉम्बो ख़राब भी हो जाता है, तो इसको मैं फेंकता नहीं, इसका ग्लास में वापस निकालता और उसको रख लेता। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, और ये कॉम्बो को भी हम वेस्ट नहीं करते, इसकी सारी चीज़ें हम उपयोग में लाने के लिए अपने पास ही रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको, मेरे कहने का मतलब है, मैं हर तरह से आपको हर चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही है, थॉट जो मेरा है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी फिर से एक बार क्लीन करेंगे, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह उसके ऊपर बैठ गए हैं, उनको अच्छे से क्लीन करके, और यहाँ पे हमें ग्लास लगा देना है। और मशीन की सेटिंग तो मैं आपको आगे बता दूंगा, और बहुत जल्द मशीन की एक वीडियो लाने वाला हूँ कि मशीन को किस तरह से आप यूज कर सकते हो। कई सारी कंडीशन होती है, कई बार डिस्प्ले डैमेज, जैसे कि मेरा मशीन का डिस्प्ले डैमेज हो गया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा डिस्प्ले जो है वो
काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको बैठा लिया है फ्रेम में। यहाँ पे भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी में डिस्प्ले टेढ़ा-मेढ़ा बैठा देते हैं। बाद में फिर वो फ्रेम में बैठता नहीं और ज़बरदस्ती बैठाने के चक्कर में भी डिस्प्ले तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की एकाग्रता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले थोड़ा-सा टूट गया, खराब हो गया तो हम क्या करेंगे कि दूसरा नया वहाँ से हटा के और बाकी का डिस्प्ले यूज़ कर लेंगे और कोने पे थोड़ा-सा भी टूटा तो पूरा डिस्प्ले वेस्ट है। तो इसलिए आपको काम ऐसा करना है कि आपका थोड़ा भी गड़बड़ ना हो। जैसा कि डॉक्टर का एक काम होता है कि अगर पेशेंट का थोड़ा-सा भी गड़बड़ कर दिए तो पेशेंट का बहुत नुकसान हो जाता है। उसी तरह से ये भी है, डिस्प्ले पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे ग्लास की पंचिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रही है। और रही बात मशीन की सेटिंग की, तो वो मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है। जो ग्लास पंचिंग करता है, सबसे नीचे की जो ऑप्शन होती है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है 11, 12 या 13 लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, चाहे कोई भी डिस्प्ले आपके पास आए। तो इतने में आपका बहुत ही अच्छा परफेक्ट पंचिंग होता है। अगर आपको सेटिंग का वीडियो देखना है तो वो भी हमने वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। जो भी मतलब आपको डाउट्स है, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उस टॉपिक पे अच्छे से वीडियो बना के, क्योंकि हर चीज़ हमारे माइंड में नहीं आता है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमें बता सकते हैं। हम उस पे वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो डिस्प्ले है वो पंच हो चुकी है और यहाँ पे अब हम इसको बबलिंग में रखेंगे ताकि इसका बबल निकल जाए। और बबलिंग में अगर ज़्यादा बबल है तो आप लोग को मशीन में इसमें ज़्यादा देर रखना है, क्योंकि मैंने कई बार इस अनुभव को देखा है कि थोड़ा-सा ज़्यादा बबल रहता है तो हमारा मशीन क्या करते हैं हम लोग 2-4 3-4 मिनट के लिए रख देते हैं तो पूरा ही बबल गायब हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा कमाल जो होता है वो बबलिंग मशीन का ही होता है, क्योंकि जो पंचिंग मशीन होती है वो समझ लीजिए कि आप उसको हाथ से भी पंचिंग करा सकते हो। उसका कोई मतलब मुझे रोल नहीं ज़्यादा लगता है। आप हाथ से भी चाहो तो आसानी से पंचिंग अपने हाथ से दबा-दबा के कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। बाकी ये बबलिंग मशीन आपके पास होना चाहिए, इससे आपका डिस्प्ले का पूरा बबल गायब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पंचिंग कंप्लीट करा ली है। अब हमें करना है इसको चेक, प्रॉपर चेक करने के बाद इसको फिट करके कस्टमर को हम दे देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले अभी सही दिख रहा है, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं दिखी, इसलिए हमने इसको पूरा प्रॉपर चेक नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना था कि डिस्प्ले हमारा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। क्योंकि हमने डिस्प्ले को पहले से ही इसका टच वगैरह चेक कर रखा है। हमारा डिस्प्ले में बस कोई डैमेज नहीं आना चाहिए, लेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस ये हमें चेक करना था। अब हम फटाफट से इसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद से आपको पूरा ओपन करके टच वगैरह चला के दिखाएंगे कैसा चल रहा है, क्या है। तो ये था हमारा एक छोटा सा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ा वीडियो है और इसमें हमने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। हालाँकि एक वीडियो में हर चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। इंस्टीट्यूट में जो चीज़ें आप जाके सीख रहे हो इतने दिनों में, उसको हम एक वीडियो में बता पाएँ ऐसा तो नहीं हो सकता है। बट हमने इस पे कई सारी सीरीज़, कई सारी पार्ट बनाई है। आप हमारे चैनल को विज़िट करिए, जाइए वीडियो सेक्शन में और पूरी वीडियो में जो आपको दिखे, जो आपको पंचिंग से रिलेटेड आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पूरी तरह से फिट कर लिया है और यहाँ पे ग्लू वगैरह लगा के हम फटाफट से पहले से हमने साफ़ कर लिया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमने इसीलिए पहले साफ़ किया था। अब यहाँ पे फटाफट से इसके नट्स वगैरह को टाइट करेंगे और नट वगैरह सब कुछ टाइट करने के बाद से इस फ़ोन को हम फटाफट से कर देंगे फिट। और फिट करने के बाद से रबड़ वगैरह अच्छे से लगा के, और रबड़ लगाने के बाद से आप लोग तुरंत क्लीन कर दीजिए। चाहे अगर आप कॉम्बो भी चेंज कर रहे हो तो ये काम तुरंत कर दो। इससे होगा कि आपका ग्लू जो है वो अंदर से बाहर नहीं निकलता है, बाहर वाला ही केवल साफ़ होता है। तो ये काम कई लोग नहीं करते हैं। ग्लू तो साफ़ करते हैं लेकिन लेट से करते हैं। तो जो लोग अगर ऐसा काम करते हैं वो लोग तुरंत ग्लू साफ़ करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।